आप सभी को नमस्कार। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज आप सबको सुनाती हूँ एक बहुत ही सुंदर कहानी, एक हस्बैंड और वाइफ की। एक पति पत्नी होते हैं। सुबह हो चुकी है और पति ऑफिस के लिए जा रहा है। अपना बैग उठाता है और कहता है कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ। वाइफ कहती है कि मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, मैं जा रही हूँ, मैं अपने मायके जा रही हूँ और मैं कभी नहीं लौट कर आऊँगी। पति कहता है ठीक है जाओ, मुझे भी नहीं रहना। पूरा दिन दिमाग ख़राब करके रखती है, ये करती है वो करती है। वाइफ फिर कहती है कि हाँ ठीक है। इस तरह से उन दोनों में आपस में बहस होती है। कुछ न कुछ छोटी मोटी बात हो गई होगी, इसी वजह से वो दोनों झगड़ रहे हैं और कह रहे हैं मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मुझे नहीं रहना। तो ऑफिस तो चले जाते हैं कि तुम्हारा रोज़ का है ये। वो चले गए और वाइफ है जो वो फ़ोन उठाती है और अपनी माँ के पास फ़ोन लगाती है। उसकी माँ को कहती है कि मैं वहाँ आ रही हूँ और मुझे यहाँ नहीं रहना, अपने हस्बैंड के साथ मैं यहाँ नहीं रह सकती और माँ मैं आपके घर आ रही हूँ। माँ कहती है कि रुक जा बेटी, आप यहाँ नहीं आ सकते, तुम वहीं पर रुको, क्योंकि तुम्हारी एक बड़ी बहन है वो भी यहाँ पर बैठी है और एक छोटी है, उससे कौन शादी करेगा। तुम अपने पति के घर में ही रहो। ऐसा नहीं होता, कुछ न कुछ छोटी मोटी अनबन तो हर किसी में हो जाती हैं, आप उसको हैंडल करो और आपस में सुलझाओ। नहीं माँ, अब समझाने और सुलझाने वाली कोई भी बात नहीं रही और मैं वहाँ पर आ रही हूँ, बस मैं वहाँ पर आ रही हूँ। लेकिन माँ कहती है कि नहीं बेटा, वहाँ पर नहीं आना, वहाँ पर आ रही हूँ, वहाँ पर आ रही हूँ, आप यही रट लगाए हुए हो। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं करना, तुम यहाँ नहीं आ सकती। और माँ सख्त मना कर देती है, बेटा हर पति पत्नी में कुछ न कुछ छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं और उनको आपस में ही सुलझा लेना चाहिए। ऐसा नहीं करते, तुम वहीं पर रुको और आपस में सुलझाओ। तो माँ ये कहकर फ़ोन रख देती है कि तुम यहाँ नहीं आओगे, तुम्हारे लिए यहाँ के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे अगर तुम अपने ससुराल को छोड़कर अगर एक कदम भी तूने बाहर निकाला तो यह सुनकर वो जो वाइफ है एकदम सुन रह जाती है, आश्चर्यचकित हो जाती है कि माँ ये क्या कह रही है। माँ ने तो बिल्कुल मना कर दिया और वो सोचती है, समझती है कि हाँ यह सब तो ठीक कह रही है माँ, शायद मेरी ही गलती है, मैं ही अपने छोटे मोटे झगड़ों को बढ़ा रही हूँ और उनको नहीं समझ रही, नहीं सुलझाने की कोशिश कर रही। ऐसी कोई बात भी नहीं है। कुछ देर के बाद माँ का कॉल आता है फिर से। वो कहती है कि बेटा अगर तू उस घर से निकली तो तेरी माँ तो जीते जी मर जाएगी, तुम वहाँ से नहीं निकलोगी। तुम्हारा पति तो बहुत अच्छा है, तुम्हें बहुत प्रेम करता है, तुम्हारी बहुत केयर करता है। छोटी मोटी अनबन तो हर किसी में होती है, क्या माँ बाप में नहीं होती? तुम्हारे मम्मी पापा की नहीं होती थी? मैं कभी घर छोड़कर गई? शांत दिमाग से सोचो। वो अपनी बेटी को समझाती है और कहती है यह सब बातें, सोचने के लिए उसको मजबूर करती है और समझने के लिए उसको कहती है कि तुम समझो, क्या तुम्हारे मम्मी पापा का झगड़ा होता था तो तुम्हारी माँ घर छोड़कर जाती थी? नहीं जाती थी ना। तो ऐसा हो जाता है कई बार, कोई बात नहीं बेटा, ऐसे नहीं करते, ऐसे नहीं आते। और इस तरह से माँ मतलब उसको समझाती है और कहती है कि तुम्हारा पति तो हीरा है, हीरा, उसे तो छोड़कर बिल्कुल भी नहीं आना। क्योंकि अगर कुछ गलत इंसान होता, कुछ होता तो मैं फिर भी कह देती कि चलो ठीक है, मेरी बेटी में कोई मतलब ऐसा नहीं है, लेकिन वो नाजायज़ तंग करता है तो मैं फिर भी कह देती। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है और वो तो बहुत ही मतलब केयरफुल है और तुम्हारी केयर करता है। ऐसे नहीं है, तुम भी समझो, तुम्हें समझना होगा। तो इस तरह से माँ अपनी बेटी को समझा रही होती है, लेकिन बेटी है जो वो अब समझ चुकी है और पश्चाताप से जो भर चुकी है और वो अपनी माँ से कहती है ठीक है माँ, तुम ठीक कह रही हो और मेरी ही गलती है, मैं ही भड़क जाती हूँ या छोटी छोटी बातों को लेकर बैठ जाती हूँ। उनकी कोई भी गलती नहीं है, वो तो कभी कभार एक आध बार परेशान होते हैं तो बोलते हैं या कहते हैं और मैं उन्हीं को बढ़ा चढ़ाकर ऐसे मतलब मन पे ले लेती हूँ। और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे समझना चाहिए और मुझे समय देना चाहिए।
उस सिचुएशन से बाहर निकलने का, उस गुस्से से बाहर निकलने का, लेकिन मैं तुरंत उसी समय मतलब बोलती रहती हूँ और गुस्से को शांत नहीं होने देती। गुस्से में फिर झगड़ा है जो वो और बढ़ जाता है। यह सब मेरी ही गलती है, वह समझ चुकी है और खुशी खुशी वो अपने घर को सजाती हैं, संवारती हैं और अपने डिनर में है जो वो ऐसी चीज़ों को बनाती है, ऐसी डिश बनाती है जो कि उसके हस्बैंड को पसंद है। सारा खाना अपने पति के पसंद का बनाती है और वेट कर रही होती है। पति आ रहा होता है, वो कहता है कि सोच रहा होता है आज तो मेरी पत्नी घर पर नहीं मिलेगी, मेरी वाइफ नहीं मिलेगी और मैं कैसे मतलब दरवाज़ा खोलूँगा, कैसे घर जाऊँगा, ये क्या हो गया है। मैं भी चुप नहीं रह सकता, पता नहीं क्या क्या सुना देता हूँ, क्या क्या कह देता हूँ, सब मेरी गलती है। मैं सॉरी बोल देता तो क्या होता है। इस तरह से वो भी कुछ न कुछ सोचता हुआ आ रहा है घर में और डोर खोलता है और खोलते ही देखता है अपनी वाइफ को सामने पाकर वो बहुत खुश हो जाता है और सॉरी एक अचानक से सॉरी बोल देता, क्योंकि वो तो पहले ही सोच रहा था कि वो मिलेगी नहीं। वो सोच रहा था कि भाई वो तो नहीं मिलेगी और ये हो गया, वो हो गया, मैं ये कह देता, मैं वो कर देता, यानी अपनी जो गलती है उसको मतलब फील कर रहा था, एक्सेप्ट कर रहा था, मान रहा था कि हाँ मैं भी कई बार ऐसा कर देता हूँ। लेकिन वाइफ है वो भी ऐसा समझ रही थी मैं करती हूँ या मैं भी कई बार ऐसा कर देती हूँ। तो दोनों तरफ से ऐसे ही मतलब वो सॉरी बोलते हैं और एक दूसरे के साथ आराम से डिनर करते हैं। एक दूसरे को कहते हैं कि हाँ यह बात मतलब सही है, हमें एक दूसरे को समझना होगा और एक दूसरे की भावनाओं की कदर करनी होगी, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, तभी हमें हमारा घर परिवार है जो सुख शांति में हो सकता है। इसलिए वो ऐसा कहते हैं और समझते हैं, सोचते हैं और हमेशा के लिए सही रहने की, एक दूसरे को समझने का यानी वचन देते हैं एक दूसरे को। तो इसमें यहाँ पर यह भी है, एक माँ बाप यानी लड़की के माँ बाप अगर यह समझें, अपनी बेटी को समझाएं, छोटी छोटी बातों पर घर छोड़कर आना, गुस्सा करना, ये करना वो करना, उनको बवाल बना देना, हस्बैंड वाइफ के झगड़ों को किसी तीसरे तक पहुंचा देना, थर्ड पर्सन को बताना, यह सब कहाँ की समझदारी है। यह आपस में ही निपटाने की बात होती है। कोई ज़्यादा बढ़ जाए वो एक अलग बात होती है, कुछ भाई अब कुछ हो ही नहीं सकता, लेकिन छोटे मोटे डेली के तीसरे दिन के ये क्या होता है, ये छोटी मोटी अनबन होती है। इनको ऐसे नहीं लेना चाहिए, हमें इनको एकदम लाइटली और हल्के में लेना चाहिए और समझने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हर लड़की के पेरेंट्स हैं अगर यह समझने लगे, अपनी बेटी को समझाने लगे, तो मजाल है किसी भी हस्बैंड और वाइफ का तलाक हो जाए, वो एक दूसरे से दूर हो जाएं, उनका घर टूट जाए। ऐसा कभी नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। तो हर लड़की के पेरेंट्स को भी यह समझना होगा कि हमें अपनी बेटी के गलत जो डिसीजन है उनमें साथ नहीं देना है, जो सही है उन्हीं में उनके साथ खड़े रहना है। अगर वो कुछ गलत कह रही है, कर रही है, तो उसको समझाना है, उसको उसका घर तोड़ने में उसके साथ मतलब उसी की तरफदारी नहीं करनी है कि भी हाँ तू सही कह रही है, आजा, कैसे कर दिया ये मेरी बेटी को, कैसे कह दिया, कैसे बोल सकते हैं, कैसे वो कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो इस तरह से जैसे इस लड़की की, इस वाइफ की माँ ने उसको समझाया, तो ऐसे ही अगर हर माँ हर बाप ऐसा करने लगे तो किसी का भी घर है जो वो नहीं टूटेगा और वो आराम से रहेंगे। हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को समझेंगे। तो हम बड़ों को, हम माता पिता को ऐसा समझना होगा और अपने बच्चों की छोटे मोटे जो झगड़े हैं उनको ऐसे सुलझाना होगा और उन्हें सही समय पर सही राय है वो देनी होगी और देनी चाहिए। तभी हम अपने बच्चों को खुश रख सकते हैं, खुश रख पाने में हम सफल हो सकते हैं और आगे लंबा उनका रिश्ता चले और एक दूसरे के लिए वे भावनाओं को समझे, एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे के साथ रहें, एक दूसरे की सुख दुख के भागीदारी बने। वो ऐसे ही हो सकते हैं। ऐसा नहीं छोटी छोटी बातों पर इधर आ जाओ, उधर आ जाओ, इधर से सपोर्ट मिल रहा है, उधर से सपोर्ट मिल रहा है, कहीं से भी ऐसे हो रहा है, ऐसे नहीं होता है। तो हर माँ बाप अपनी बेटी को ऐसे समझाए और हर हस्बैंड और वाइफ ऐसे अपनी गलती का एहसास करें और एक दूसरे को सॉरी बोलें, तो वो काफ़ी खुश रह सकते हैं इस लाइफ में और इसी लाइफ में हम अपने सरों को हैं जो वो प्राप्त कर सकते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक पर, एक नई स्टोरी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।